ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग के खित्ते पर क्या असरात पड़ सकते हैं, तफसील से हमने बात की है। बहुत ज़्यादा बात होती है कि पाकिस्तान पर क्या असरात पड़ सकते हैं, इसराइल के पाकिस्तान के हवाले से क्या इरादे हैं। फिर जब बात होती है तो बहुत सारी क़यास राइयाँ भी होती हैं। इस सारी जंग के तनाजुर में आज आला अस्करी क़यादत ने मुलाकात की, जो कि आला ओहदे पर फाइज हैं शख्सियत, सहाफ़ियों से, और इस हवाले से तफसीली बातचीत भी की है। हमारे साथ उस मुलाकात में मौजूद सीनियर सहाफ़ी शहजाद इकबाल मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। शाहज़ाहिर खित्ते की सूरत हाल बहुत नाजुक है, पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा बात होती है। आपकी मुलाकात हुई, तफसीली बातचीत हुई, आपके सवालों के भी जवाब दिए गए, क्या हुआ है? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। ऑब्वियसली एक तो पाकिस्तान जिस ऑपरेशन में इस वक्त है अफगानिस्तान के खिलाफ, उस पर भी बात हुई, और जो इस वक्त रीजन की सूरत हाल है, अमेरिका और इसराइल ने जब से हमला किया ईरान पर, उस पर भी बड़ी तफसील से बात हुई। और मेरे ख्याल से अगर वन लाइनर लें आप इस पूरी मुलाकात का, तो वो यही है, और वो यही सवाल है जो कि इस वक्त सबके जहनों में है। सहाफती हलकों में भी बहस हो रही है, सोशल मीडिया पर हो रही है, और एक आम आदमी भी ये सवाल कर रहा है कि क्या ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी होगी, क्या अगला नंबर पाकिस्तान का होगा। तो ये वो पॉइंट था जिसपे आज बड़ा तफसील से उन्होंने हमें जवाब दिए हैं, और उनकी नजर में तो ये सवाल बनता ही नहीं है कि पाकिस्तान की बारी अगली हो सकती है। एक तो ये कह रहे हैं कि ये जो कहा जाता है कि अगर रजीम चेंज हुआ ईरान में किसी किस्म का, और यहाँ पे कोई ऐसा रजीम आ गया जो कि इसराइली बैक्ड होगा, तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि इसराइल तो वैसे भी इंडिया में बैठा हुआ है, और जो जंग थी मार्का हक जिसमें पाकिस्तान ने शिकस्त दी इंडिया को, उसमें भी फुटप्रिंट इसराइल का उनके ड्रोन अटैक्स के जरिए, उनकी स्ट्रेटेजी के जरिए बड़ा वाजे था। तो वो कह रहे हैं इसराइल तो पहले यहां पे बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सका। दूसरा, उन्होंने इस पूरे जो मामले को जो है उसको जस्टिफाई किया है 3 रीजंस या 3 एस्पेक्ट देके। पहला जो है वो मिलिट्री का है। उन्होंने कहा कि देखिए, पाकिस्तान को ना आप अफगानिस्तान से कंपेयर कर सकते, क्योंकि अफगानिस्तान के पास तो कोई कन्वेंशनल आर्मी है ही नहीं। आप ईरान से भी नहीं कंपेयर कर सकते। उन्होंने कहा ऑल्दो ईरान का अब जो डिफेंस बजट है वो पाकिस्तान से ज्यादा हो गया है, $10 बिलियन क्रॉस कर गया, जो नंबर्स मैंने चेक किए हैं। पाकिस्तान का तकरीबन $8-9 बिलियन है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि दुनिया को ये पता है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री माइट है, पाकिस्तान की जो फौज है, वो ज्यादा ताकतवर है। ईरान दिहाइयों से कह रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, वो नहीं बना सका। ऑल्दो पाकिस्तान जो है वो 10-15 साल में ही न्यूक्लियर वेपन बना चुका था, और पाकिस्तान आज एक न्यूक्लियर स्टेट है। तो कोई भी मुल्क जो अजाइम रखता हो, इरादा रखता हो पाकिस्तान को अटैक करने का या पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की जारियत करने का, वो 10 मरतबा सोचेगा, क्योंकि पाकिस्तान बहरहाल एक न्यूक्लियर स्टेट है। फिर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री माइट है उसका तो हम एक मुजाहिरा दिखा चुके हैं पिछले साल। जब इंडिया ने हमला किया उनको जवाब दिया, जब ईरान की एयर स्पेस से हम पर हमला हुआ था तब भी हमने उसका जवाब दिया था। और उन्होंने कहा कि आज अगर दुनिया में पाकिस्तान की मिलिट्री की तारीफ होती है, फील्ड मार्शल को फैंटास्टिक या पावरफुल जनरल कहा जाता है, तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया को हमने दिखाया है कि हमारी जो कैपेसिटी है लड़ने की, वो बाकी ममालिक से बहुत ज्यादा बेहतर है। दूसरा, उन्होंने जो एस्पेक्ट बताया, रीजन बताया, वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से था। उन्होंने कहा कि ईरान का जो वर्ल्ड व्यू है और पाकिस्तान का जो वर्ल्ड व्यू है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। पाकिस्तान अपनी पॉलिसी जज्बात और इमोशंस पे नहीं बनाता, बल्कि स्टेबिलिटी और लोगों की प्रोस्पेरिटी पे बनाता है। और उन्होंने मिसाल दी कि इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका से हमारे ताल्लुकात फैंटास्टिक है, ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। जो खलीजी ममालिक हैं, जीसीसी कंट्रीज, मिडल ईस्ट, वहां पर भी उन्होंने कहा कि हमारे ब्रदरली रिलेशनशिप है उनके साथ, जो ईरान के कभी भी नहीं थे। फिर उन्होंने कहा चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चाइना के ईरान से वैसे ताल्लुकात नहीं थे जैसे हमारे ताल्लुकात हैं। रशिया से उन्होंने कहा हमारे ताल्लुकात बेहतर है, अगर ये हालात ना होते तो वजीर आजम ने वहां पे विजिट भी करना था। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ही बैलेंस्ड है, हमने उसको एक जो पॉलिसी को बहुत ही बैलेंस रखा है, सबसे ताल्लुकात रखे हैं। जबकि ईरान जो है वो ऑलमोस्ट एक आइसोलेटेड था, उस पर तो सैंक्शंस लगे थे इतने टाइम से। तो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान की सूरत हाल जो कंपेयर की जाती है ईरान से कि अगला नंबर पाकिस्तान का होगा, वो कंपेरेबल नहीं है बिकॉज ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। तीसरा जो उन्होंने एस्पेक्ट बताया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इंटरनल स्टेबिलिटी, इंटरनल यूनिटी और इंटरनल गवर्नेंस के हवाले से है। ये वो एस्पेक्ट है जिसपे उन्होंने कहा हमें मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं पे भी जंग उस वक्त ज्यादा होती है, वो मुल्क मुतासिर ज्यादा होते हैं जंग से जहां पे यूनिटी नहीं होती। तो वहां पे उन्होंने कहा हमें काम करने की जरूरत है। एक तो ऑब्वियसली जो नेशनल एक्शन प्लान है उसको इंप्लीमेंट करना है, जो मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी है, सूबों ने और वफाक ने मिलकर उस पर काम करना है। यूनिटी की जरूरत है कि यूनिटी किस तरीके से हम लेकर आए, और जिसमें फॉलोअप में सवाल भी हुए कि अगर यूनिटी की आप बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी क्या बातचीत होगी। तो उसमें उनका जो जवाब था वो रिवायती था कि फौज ने तो बात नहीं करनी, चाहे पीटीआई जितना भी कि हमने फौज से बात करनी है। उन्होंने कहा हमारा काम नहीं है, ये हुकूमत का काम है कि वो बात करे पॉलिटिकल पार्टी से, और अगर वो करते हैं तो हमें कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने कहा ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसपे हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, इंटरनल स्टेबिलिटी भी हमें क्रिएट करनी है, गवर्नेंस बेहतर करनी है, और पॉलिटिकल यूनिटी लेकर आनी है। और शायद अफगानिस्तान के हवाले से क्या बात हुई? अब जाहिर अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के मामला, एक जंग की सूरत हाल थी, उस हवाले से क्या कहा उन्होंने? अच्छा, एक मैं सिर्फ ये ऐड कर दूं, मैंने इसमें एक फॉलोअप सवाल भी किया था कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया में एक ब्लॉक बन रहा है जिसमें इसराइल भी है, इंडिया भी है, और हमारा एक ब्रदरली मुल्क जिससे बड़े अच्छे ताल्लुकात है, जीसीसी कंट्री, वो भी है। और ऐसा लगता है कि उनके फुटप्रिंट आपको नजर आएंगे यमन से लेकर सूडान तक।
तो हो सकता है कि आगे जाके अमेरिका का एक ये इंटरेस्ट हो कि हमें चाइना को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, या इसराइल का ये इंटरेस्ट हो कि पाकिस्तान के पास न्यूक क्यों है, हमें पाकिस्तान का न्यूक से खतरा हो सकता है, और इंडिया तो वैसे ही हमारा दुश्मन है। तो क्या आप ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान पे किसी किस्म का खुदा ना खास्ता कोई अटैक होता है तो पाकिस्तान उसका रिस्पॉन्ड बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, या किसी के अजाइम ही नहीं हो सकते पाकिस्तान को लेकर? तो इसमें उन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तान का जो परपेचुअल थ्रेट है ना, वो सिर्फ इंडिया से है, और इंडिया अगर सिचुएशन को किसी मुल्क के साथ मुल्क के एक्सप्लॉइट करना चाहेगा तो उसके तो हम जवाब देने की कुव्वत रखते हैं और जवाब दे भी चुके हैं। बाकी जितने भी रीजनल इश्यूज है वो कहते हैं वो ऑन गोइंग होते हैं, वो निमट जाते हैं, फॉरेन पॉलिसी डील कर लेती है, लेकिन जो परपेचुअल थ्रेट है हमारा एक मुस्तकिल, वो इंडिया ही है। अफगानिस्तान के हवाले से भी बात हुई और उस पर उन्होंने कहा कि देखें, और ये मेरा एक सवाल था कि इसका कंक्लूजन क्या होगा, और ये तो एक ऐसी साइकिल में है कि अगर ये क्रॉस बॉर्डर जंग हम बंद भी कर दें, अटैक्स बंद भी कर दें, तब भी कोई सुसाइड अटैक हो पाकिस्तान में, कोई दहशतगर्दी का वाकया हो, तो हमें फिर क्या हम उन पर अटैक करेंगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, ये जंग नहीं है अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि जंग जो है वो दो रियासतों के दरमियान होती है, वहां पे तो कोई रियासत नहीं, एक अबूरी हुकूमत है। तो एक ऑपरेशन है अफगानिस्तान के खिलाफ जो कि एक तवील अरसे तक जारी रह सकता है, ये दिनों की या हफ्तों की बात नहीं, हो सकता है कि इससे ज्यादा हो। वैसे ही हम, उन्होंने कहा 20-22 साल से वॉर ऑन टेरर पे तो हम लड़ रहे हैं, और अगर अब अफगानिस्तान की सरजमीन से हमले होते रहे तो उन्होंने कहा कम वॉट में हम अपनी जो एग्रेशन है उनके खिलाफ, जो हमारे अटैक्स हैं वो जारी रहेंगे। और उन्होंने कहा कि देखिए, पाकिस्तान ने तो बहुत सारे जनाजे उठा लिए, सिविलियंस के भी हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के भी हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अफगानिस्तान के लिए कॉस्ट बढ़ाएं। जब वो भी अपने लोगों के जनाजे उठाएंगे तो फिर उनको शायद एहसास हो कि ये कितना दर्दनाक होता है। लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि हम ये मुकम्मल तौर पे इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि जो हमारी एयर स्ट्राइक्स भी होती हैं या ग्राउंड स्ट्राइक्स होती हैं उसमें सिविलियन कैजुअलिटी ना हो, क्योंकि अफगान अवाम से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। ये जो वहां पर बैठे हुए हैं अफगान तालिबान और टीटीपी, उन्होंने कहा अब तो हम इसमें कोई फर्क ही नहीं करते, ये एक ही फोर्स है, चाहे वो टीटीपी हो, अफगान तालिबान हो, वो हमारे दुश्मन है, उनसे हमने जो है वो निपटना है। एक उन्होंने बात बड़ी इंपॉर्टेंट की, उन्होंने कहा आज हमारे जो जवान है ना, जो लड़ है, वो कह रहे हैं वो बहुत मुतमईन और खुश हैं। वो इसलिए खुश है क्योंकि पहले वो कहते हैं वी वर चेजिंग द शैडोज, टीटीपी वाले आते थे, गोरिल्ला फाइट करते थे, कहीं अटैक करते थे, चले जाते थे। अब हमें पता है कि हमारा दुश्मन कौन है, वो शैडो से बाहर आ चुका है, तो हमारे लिए लड़ना ज्यादा आसान है। तो वो बताना चाह रहे थे कि हमारे जो जवान हैं उनके जज्बा इस वक्त बहुत ज्यादा बुलंद है, और वो खुश है कि अब हमारा जो दुश्मन है वो छुप के नहीं लड़ रहा है, शैडोज में नहीं है, वो हमारे सामने है, और उससे मुकाबला करने अब हमारे लिए एक बेहतर हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं।